जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जैसा कि आप जान रहे हैं, कार्तिक मास चल रहा है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय मास है। और इस महीने की जो एकादशी पड़ती है वो भी अपने आप में बहुत ही विशेष है। एक जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसको रमा एकादशी कहते हैं। रमा माता लक्ष्मी का नाम है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के केशव स्वरूप का और माता महालक्ष्मी के रमा स्वरूप का पूजन किया जाता है। और दिवाली से पहले पड़ती है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग धनतेरस से देवी का पूजन करते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है एकादशी से लेके दिवाली तक यदि प्रतिदिन लक्ष्मी और नारायण का विधिवत पूजन किया जाए, मंत्रों का जाप किया जाए, तो महालक्ष्मी और नारायण दोनों की हमें अनुकंपा मिलती है। और एकादशी तो है ही भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय व्रत। इस व्रत के प्रभाव से हमारे पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है, पितृदोष समाप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, आर्थिक संपन्नता आती है। क्या ऐसा मनो इच्छा नहीं है व्यक्ति की जो भगवान श्री हरि विष्णु पूरी ना कर दे। तो हर व्यक्ति को एकादशी अवश्य करनी चाहिए और कार्तिक मास की तो एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। अब इस एकादशी में क्या करें? प्रातःकाल आप स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लें, फिर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। फिर अपने पूजा स्थान में जाकर श्री हरि विष्णु का पंचामृत से या जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। श्री हरि विष्णु को पीले चंदन लगाएं, इत्र लगाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल फूल और श्री हरि विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। नैवेद्य में आप मौसम के अनुसार जो भी फल हो वो चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ाएं। हाँ, चावल का प्रयोग ना करें, जैसे चावल की खीर आदि ना बनाएं, क्योंकि चावल वर्जित होता है एकादशी के दिन। आप मखाने की खीर बना सकते हैं। वो सब भगवान को जो भी आपके सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसके अनुसार चढ़ाएं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप दामोदर अष्टक का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णु गायत्री मंत्र आप राम स्वरूप में पूछते हैं तो राम गायत्री, या फिर ओम राम रामाय नमः, इस परम पावन मंत्र का जाप कर सकते हैं। गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो आप, और जिसका आप नियमित पाठ करते हैं उसका आप इस दिन बढ़ चढ़कर पाठ करें। जैसे रोज एक करते हैं तो इस दिन 11 कर लीजिए, बहुत अच्छा है होता है। साथ ही साथ जिन्हें लक्ष्मी की कामना है, क्योंकि रमा एकादशी है ना, लक्ष्मी की जिनको कामना है वे नारायण के मंत्रों का जाप करके या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, फिर महालक्ष्मी के आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करें, इससे लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा मिलेगी और घर में धन समृद्धि आएगी। आप चाहें तो नारायण के मंत्रों का जाप करके महालक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी गायत्री कर सकते हैं, या महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आप नियमित करते हैं वो अवश्य ही करें। साथ ही साथ महालक्ष्मी की प्रियता के लिए इस वक्त सिंघाड़ा आ रहा है, वो अवश्य चढ़ाएं, मखाने चढ़ाएं और हाथ जोड़कर माँ से अपनी विनम्र भाव से अपनी विनती कहें, जो भी आपकी मनोकामना है वो कहें। और कार्तिक मास में माँ की कृपा से सब कुछ, लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रातःकाल की पूजा समाप्त कर लें
आरती आदि करके इसके बाद सायंकाल दीपदान का बहुत महत्व है। तुलसी जी को दिया दें। उसके साथ ही साथ अपने मंदिर में बड़ा सा दिया जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं और मध्य रात्रि तक तो अवश्य ही आप जागरण करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें और वो अवश्य करें जो भी आप कर सकते हैं। पर मध्य रात्रि 12 बजे तक तो अवश्य ही आप जागें। पूरी रात जो जाग सकते हैं उनकी तो बात ही क्या है, कहना ही कुछ नहीं। फिर प्रातःकाल उठें, पूजन आदि करके ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा सीधा आदि निकाल कर फिर अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं करा सकते तो राशन सामग्री जिसे सीधा कहते हैं वो निकाल कर फिर अपने व्रत का पारण करें। तुलसी दल ले लें और गंगा जल उसमें डालकर उसे 3 बार आचमन करके आप पारण कर सकते हैं, या फिर जो आप नियमित रूप से करते हैं उससे कर सकते हैं। जो आपके यहाँ वंश परंपरा में जो रीति आ रही है उस हिसाब से आप पारण कर सकते हैं। और श्री हरि का गुणगान करते रहिए। श्री हरि माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।